कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम। बच्चों, हिंदी व्याकरण अपन पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में तीसरा जो टॉपिक है वो है अलंकार का। इसमें हम कंप्लीटली अलंकार का अर्थ समझेंगे, उसकी परिभाषा समझेंगे, विभिन्न प्रकार के जो अलंकार होते हैं उनके भेद और उनके उपभेद ये समझेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो ये तीसरा टॉपिक। इससे पहले हमने व्याकरण के दो टॉपिक कर लिए हैं, याद होगा आपको। एक तो हमने किया था भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, और दूसरा हमने टॉपिक किया था बच्चों अपना जो शब्द शक्ति है। हमने अभी टॉपिक पढ़ा है। फिर हमारा चौथा टॉपिक रहेगा पारिभाषिक शब्दावली। प्रत्येक टॉपिक दो दो नंबर का है। तो ये कंप्लीट टॉपिक चारों टॉपिक करने के बाद में अभी हमने इसके प्रश्न उत्तर नहीं किए हैं, है ना। जो टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं इसके क्वेश्चंस हमने बिल्कुल भी नहीं किए हैं। तो 4 टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट करिए और बाकी सारी चीज़ें सुन लीजिए। एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट रिवीजन हम करेंगे। जो पूरा जो पढ़ रहे हैं टॉपिक सारे के सारे, इसका एक वन शॉट वीडियो आपको मिलेगा, 3 4 5 7 घंटे का रहेगा टोटली। ठीक है, ओवरऑल ये सब कुछ हम इसमें पढ़ लेंगे। और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, मैं एक बात और बता देता हूँ बच्चों कि आप ऐसे जो लिखते हैं ना अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद के हाथों से लिखी हुई चीज़ ढंग से याद रहेगी। इसमें कुछ उदाहरण हम देखेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो बचे हुए उदाहरण हैं वो हम जब अभ्यास करेंगे इसका, जब प्रश्न उत्तर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो तभी चीज़ें हमें याद हो गई। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं ना, देखो लिखा हुआ है भाई अलंकार। अब अलंकार का अर्थ क्या है? वैसे आप सब जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, हमने भी पहले एक बार अलंकार पहले काफी पहले पढ़ाए हुए टॉपिक हैं। तो अलंकार की अगर हम बात करें बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है इसमें दो शब्द हैं भाई, ठीक है ना, दो शब्द हैं। क्या है दो शब्द? एक है अलम, अलम, और दूसरा है अलम धन कार, है ना, कार। तो ये दो शब्द है, अलम धन कार। अलम का मतलब होता है शोभा। इस अलम का अर्थ होता है बच्चों शोभा, और कार का मतलब होता है करना। कार का मतलब होता है करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शोभा करना मतलब शोभा बढ़ाना। तो शोभा बढ़ाना कौन बढ़ाता है? शोभा। शोभा बढ़ाना, बढ़ाने का काम कौन करता है? शोभा मैंने सुंदरता, सुंदरता बढ़ाने का काम कौन करता है? आभूषण करते हैं। आप जवाब देते रहिए, जो जो प्रश्नों का जवाब आपको आता है मैं बीच बीच में प्रश्न करता रहूंगा। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख करके अपना आंसर भेजते रहिए, ठीक है। मैं सारे कमेंट देख लूंगा। तो शोभा करना भाई, शोभा कौन करता है? शोभा कौन बढ़ाता है? करना मतलब बढ़ाना, है ना, करना मतलब बढ़ाना। अब यहाँ पे करने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई करना, बढ़ाना। तो शोभा बढ़ाने का काम कौन करता है भाई? आभूषण करते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आप बच्चों, आप लोगों ने। तो अब इसका शाब्दिक अर्थ हम समझेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों शोभा बढ़ाने वाले जो गुणधर्म है तो वो है आभूषण। तो हम यहाँ लिखेंगे आभूषण। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ बच्चों आभूषण। ओके, अब देखो आभूषण क्या होता है, आपने देखा होगा। हम लोग मतलब मनुष्य, मेल फीमेल दोनों आभूषण पहनते हैं। पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि सुंदर दिखें। तो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए जिस तरीके से मनुष्य आभूषण धारण करता है उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसी तरीके से काव्य शास्त्रियों ने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन गुण धर्मों का प्रयोग किया है अपने काव्य में, उसे हम अलंकार कहते हैं। तो समझ में आया कि भाई अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। और अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि काव्य को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। और यहां पे हम देखेंगे कि एक आचार्य हुए, काव्य शास्त्री हुए हैं दंडी। आचार्य दंडी ने एक परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है? कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। क्या कहते हैं? काव्य शोभा करान मतलब काव्य की शोभा करने वाले, धर्मान मैंने धर्म, गुण धर्म, अलंकारान
प्रचक्षते वो अलंकार कहलाते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? चलो मैं यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ। अलंकार की परिभाषा क्या है बच्चों? लिखो परिभाषा। क्या परिभाषा अलंकार की? कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म अलंकार कहलाते हैं। राइट, अलंकार कहलाते हैं। ओके, तो अब आपको इजीली समझ में आ गया कि अलंकार इसलिए प्रयोग किए जाते हैं ताकि काव्य को सुंदर बनाया जा सके, कुछ इस प्रकार लयात्मक बनाया जाए कि जब हम उसे पढ़े या सुने तो हमें आनंद आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि जो काव्य जितना ज्यादा सुंदर होगा उतना ही हमें उसके सौंदर्य की अनुभूति में आनंद आएगा, इंसान को पढ़ने में सुनने में, है ना, दोनों प्रकार से। तो इसीलिए अलंकारों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब देखो, अब हम देखेंगे अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अब यहां से ध्यान देना, एक बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था जस्ट पिछले 2 साल पहले पूछा था कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं या अलंकार के भेद कितने हैं। तो आपने देखा होगा कुछ बुक्स में आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, कुछ में 3 प्रकार के मिलेंगे। तो फाइनली बोर्ड ने जो आंसर की भेजी थी उसमें बोर्ड ने ये बताया था अलंकार 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार के ही अलंकार आपको मानने हैं। तो पहला तो हो गया बच्चों, पहला जो प्रकार है अलंकार का वो हो गया शब्दालंकार, दूसरा है वो है अर्थालंकार और तीसरा है वो है उभयालंकार। शब्दालंकार क्या होता है कि जहां पे काव्य में सौंदर्य या सुंदरता या उसकी शोभा जो है वो अगर शब्द पर निर्भर करती है तो वो शब्दालंकार। काव्य की सुंदरता किस पे निर्भर करती है? शब्द पे निर्भर करती है। अगर उस शब्द को हटा दिया जाए उस काव्य में से तो वो सौंदर्य उसका समाप्त हो जाता है। अभी समझेंगे, उदाहरण भी दूंगा मैं, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ पे कनक के स्थान पर अगर हम उसका समानार्थी वर्ड अगर वहां पे लगाते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द अगर वहां पे लगाते हैं तो वो सौंदर्य नहीं रहता है, वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि शब्दालंकार में उस काव्य की शोभा या उस काव्य का आकर्षण या उस काव्य का चमत्कार जो है वो किस पे निर्भर करता है? वो शब्द पे निर्भर करता है। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में काव्य में चमत्कार जो है वो शब्द पर निर्भर न करके अर्थ पर निर्भर करता है। तो यहां देखो, शब्दालंकार में चमत्कार शब्द पर निर्भर करता है। चमत्कार शब्द पर निर्भर करता है। ठीक है, और अर्थालंकार में चमत्कार या शोभा, चमत्कार का मतलब क्या है? चमत्कार या फिर उसकी सुंदरता या फिर उस काव्य की शोभा शब्द पर नहीं बल्कि क्या? बल्कि अर्थ पर निर्भर करती है। ठीक है भाई, अर्थ पर निर्भर करती है। राइट, निर्भर करती है। उसकी शोभा, उसकी सुंदरता, काव्य की शोभा, काव्य की सुंदरता किसी शब्द विशेष पर निर्भर न करके उसके अर्थ पर निर्भर करती है, तो वो होता है अर्थालंकार। अभी हम इसका भी अच्छा सा उदाहरण है, बिल्कुल एक नदी का उदाहरण है, तो हम आगे इसको पढ़ेंगे। और फिर आता है तीसरा उभयालंकार। उभयालंकार किसे कहते हैं? जहां पे काव्य में सौंदर्य या चमत्कार या सुंदरता या शोभा शब्द और अर्थ दोनों पे निर्भर करे, वहां पे उभयालंकार होता है। उभय का मतलब क्या होता है? उभय का मतलब कॉमन, उभय का मतलब दोनों में। आपने जैसे 10th में गणित पढ़ी होगी तो वहां पे आता था ना उभयनिष्ठ गुणनखंड जैसे करते थे, मतलब कॉमन जो होता था, कॉमन फैक्टर वो ढूंढना पड़ता था। तो उभय का मतलब होता है शब्द और अर्थ दोनों पे काव्य की सुंदरता निर्भर करती है। शब्द प्लस अर्थ दोनों पर निर्भर करती है, दोनों पर
काव्य की सुंदरता या सौंदर्य निर्भर करता है, राइट, निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 भेद। अब हम एक एक करके इनका उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई शब्दालंकार। शब्दालंकार में पहला अलंकार होता है, पहला अगर हम देखें कि हाँ शब्दालंकार, तो अभी देखो शब्दालंकार जो है ना, हमने क्या देखा था, इसकी परिभाषा क्या देखी थी कि काव्य का सौंदर्य या काव्य की शोभा या काव्य की सुंदरता या काव्य का चमत्कार किस पे निर्भर करेगा, शब्द पे निर्भर करेगा। एक उदाहरण देखिए, कनक 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 ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, क्या है, कनक का मतलब होता है बच्चों, एक कनक का मतलब होता है सोना, सोना माने गोल्ड, राइट, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, धतूरा धतूरा। अब यहां पे क्या कह रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या पाए बोराय जग वा खाए बोराय। कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। दोनों ही जो है वो व्यक्ति को जो है वो क्या कर देते हैं, मतलब एक उस नशा चढ़ा देते हैं। दोनों ही चीजें, क्या, अगर किसी के पास सोना आ जाए है ना, और अगर सोना भी ज्यादा आ जाए तो इंसान को नशा चढ़ जाता है, फिर उसे दुनिया नारियल के टोकरे के समान दिखती है, फिर वो दुनिया को नहीं गिनता है। और उसी तरीके से अगर कोई धतूरा पी जाए, जैसे भगवान शिव जी पीते हैं, तो उस समय भी उसमें मादकता छा जाती है, उसमें इतना नशा चढ़ जाता है कि पूछो मत, वो दुनिया को नहीं गिनता है भाई। और इसलिए क्या कहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या पाए बोराय जग। एक को पा लेने से ही बोरा जाता है। पाना किसको, अगर किसी को सोना मिल जाए तो वो बोराए जाता है, पागल हो जाता है। और या खाए बोराए, या फिर दूसरे को खाने से बोरा जाता है। अगर कोई धतूरा खा जाए तो वो पागल हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों में। अब अगर हम यहां कह दें कि सोना धतूरे से 100 गुनी मादकता अधिका है, ना भाई, वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो सौंदर्य नहीं रहेगा काव्य का जो कनक कनक में है। तो यहां पे शब्द में अलंकार है, शब्द में चमत्कार है, शब्द में सुंदरता है, शब्द में शोभा है। तो इसीलिए ये कैसा अलंकार हुआ, ये शब्दालंकार हुआ। अच्छा, शब्दालंकार में भी कौन सा हुआ, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये शब्दालंकार में भी बच्चों यमक अलंकार में आ जाता है। ठीक है, ये शब्दालंकार में भी किस में जाता है, ये यमक में जाता है। अब देखो ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए एक प्रश्न आ जाए जिसमें 4 ऑप्शन आपको मिल जाए और उसमें ये आ जाए कि भाई निम्न में से कौन सा एक शब्दालंकार है, ये भी आ सकता है ना, यमक आ गया, श्लेष आ गया, अनुप्रास आ गया और कोई आ गया, और फिर आपसे पूछा जाए निम्न में से शब्दालंकार कौन सा है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी चीजें पूछी जा सकती है, हालांकि 2 नंबर का है तो ज्यादा डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि इतना कम से कम 7-8 अलंकार है। अच्छा, एक बात और मुझे याद आई कि हमें सारे अलंकार नहीं पढ़ने हैं इसमें। देखो, हिंदी साहित्य के अलंकार अलग हैं, हिंदी अनिवार्य के अलंकार अलग हैं, और कॉमन रूप से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अलंकार हैं। इतने सारे अलंकार हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 8 अलंकार है। मैं भी आपको बता दूंगा कौन कौन से अलंकार है, तो वही अलंकार हम पढ़ने वाले हैं, सारे अलंकार हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, एक और उदाहरण देखो कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब यहां पे त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, न वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पे भी एक क्या है, यहां पर भी शब्दालंकार है, क्योंकि आकर्षण, सौंदर्य, चमत्कार शब्द पे निर्भर करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर चीजें समझ में नहीं आवे तो पूछ लेना और एक्सप्लेन कर देंगे, और चीजें समझ में आ रही है लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, आ जाएगा, आसानी से बिल्कुल समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब चलिए देखो, हमारा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है कि काव्य का जो सौंदर्य है वो शब्द पर निर्भर न करके अर्थ पर निर्भर करता है। तो यहां देखो एक उदाहरण है कि चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। क्या है कि चली आ रही फन उगलती, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। किसी नदी की बात हुई है, जब नदी उफान पर हो, बाढ़ आई हुई हो उसमें, तो इस
बात को हम दूसरे शब्दों में अगर कह दें ना कि उमड़ रही थी फैन उगलती फन फैलाए सर्पों सी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सुंदरता वो की वो बनी हुई है, क्योंकि यहां पे जो सौंदर्य है वो शब्द पे निर्भर ना करके अर्थ पे निर्भर करता है। तो इसलिए ये हुआ अर्थालंकार का एक बेस्ट उदाहरण। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि अर्थालंकार का परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, खाली अर्थालंकार का, ठीक है, तो ये बढ़िया सा एक उदाहरण लिख सकते हैं आप। ये पहले एक लाइन लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसके स्थान पे आप ऐसा लिख देना बीच में, क्योंकि अभी तो मैं आपको बोल के समझा रहा हूं। तो आपको एग्जाम में अगर आपने दोनों खाली ऐसे लाइनें लिख दी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे एग्जामिनर समझेगा नहीं। आपको लिखना पड़ेगा कि उदाहरण यह है शब्दालंकार। पहले तो अर्थालंकार कहते किसे हैं, तो आप परिभाषा दीजिए बढ़िया कि जहां पे काव्य में सुंदरता या चमत्कार या सौंदर्य अगर अर्थ पे निर्भर करे तो वो अर्थालंकार होता है। फिर लिखेंगे उदाहरण कि चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। इसके स्थान पर अगर हम इस तरीके से कह दें, है ना, तो आप लिखेंगे कि इसके स्थान पर अगर हम इसे दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं कि उमड़ रही थी फैन उगलती फन फैलाए सर्पों सी, तो आगे फिर लिखना, तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, साथ ही साथ उसका चमत्कार भी बना रहता है। इसीलिए ये अर्थालंकार का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से उसे समझा देना है एग्जामिनर को। चलिए अब हम करते हैं शुरू, एक एक करके अलंकार पढ़ते हैं। ये तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक केवल अलंकार का एक परिचय देखा, हमने अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखा, किन शब्दों से मिलकर के बना है, हमने देखा जो आचार्य दंडी हैं उन्होंने क्या परिभाषा दी है, वो परिभाषा हमने देख ली। इसके बाद हमने इसके भेद देख लिए और भेदों का भी एक एक उदाहरण हमने अच्छा सा बढ़िया सा उदाहरण देख लिया। तो ये कंप्लीट इस तरीके से बच्चों हमारी सीरीज चलेगी। और हिंदी कंपलसरी का हमारा जो बाकी जो आपके जो दूसरा जो सिलेबस है कंप्लीट, उसका हम टेस्ट कैप्सूल सीरीज लाएंगे और कैप्सूल सीरीज के तहत हम उसका कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। एग्जाम से पहले आपकी हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य दोनों में करा दूंगा। और इंग्लिश की अपनी सीरीज चली रही है, इसके जस्ट इस क्लास के जस्ट थोड़ी देर बाद आपको इंग्लिश की जो सीरीज मिलती है उसमें भी अपन ग्रामर पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो इंग्लिश का भी आपका कोर्स हो जाएगा। शाम को हमारी जो लाइव क्लास चलती है उसमें हम पढ़ते हैं, अपनी लाइव क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अब हिस्ट्री की भी शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो भी आपको मिल रही है। तो ये सारी क्लासें हमारे इस चैनल पे मिल रही है। तो अगर बच्चों कोई नया बच्चा आया है, क्योंकि जो रेगुलर है उनको तो पता है, पर नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं, तो आप लोग इस तरीके से जो है आपकी बोर्ड के एग्जाम तक हम कंप्लीटली तैयारी करवा देंगे। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए इस वीडियो के वहां पे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। लिंक पे जाके आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखो अनुप्रास अलंकार का हम शुरू करते हैं एक एक करके और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। वैसे आप सब जानते हैं अनुप्रास अलंकार में कि अगर किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, काव्य में अगर किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। सबसे सरल उदाहरण, सबसे इजी अगर कोई अलंकार है, अगर सबसे सरल कोई अलंकार है तो वो है अनुप्रास अलंकार। लेकिन जितना सरल मान रहे हो ना आप इसे, उतना जटिल भी है, क्योंकि इसके भेद भी हैं। ऐसा नहीं है खाली अनुप्रास हमने पढ़ लिया, इसके 5 भेद भी हैं। कुछ काव्य शास्त्रियों ने 4 माने हैं, कुछ ने 5 माने हैं, तो वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अनुप्रास अलंकार की अगर हम परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे कि जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब क्या है? आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। अगर कोई वर्ण, अब वर्ण क्या होता है ये दोबारा मत पूछना, क्योंकि हम इसे अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हमने भाषा, लिपि और व्याकरण जब हमने पढ़ा था वहां पे हम इसे अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो वर्ण की आवृत्ति हो, अगर कोई वर्ण बार बार आ रहा है, एक पंक्ति में, एक काव्य पंक्ति में 2 बार, 3 बार, 4 बार, अगर रिपीटेशन उसका हो रहा है, आवृत्ति हो रही हो ना, किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां क्या होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, राइट? अनुप्रास अलंकार होता है।
ठीक है भाई। तो चलो ठीक है, बढ़िया है, हमें समझ में आ गया कि अगर किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण अगर बार बार आ रहा हो, अगर उसकी आवृत्ति हो रही हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। हम समझ गए ना, अच्छी तरह से समझ लेना और इसी क्लास में कंप्लीटली समझ लेना। तो उदाहरण अगर हम देखते हैं इसका, तो देखो उदाहरण क्या है बच्चों, कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। कौन सा वर्ण रिपीट हो रहा है? तो भाई भ वर्ण का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे बच्चों। इसीलिए अब देखो, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। अब भ वर्ण का रिपीटेशन हो रहा है, बट हो सकता है कि उसकी जो स्वर की मात्रा है वो सेम भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ण जो है वो एक होना चाहिए। तो यहाँ पे भ वर्ण है, तो भ वर्ण है, इसीलिए यहां पे जो है वो बच्चों क्या हो रहा है यहां पे, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। आ गया समझ में? अच्छा सा उदाहरण है, याद रखिएगा। इसके और भी कई सारे उदाहरण हैं अनुप्रास अलंकार के, तो लेकिन बाकी जो उदाहरण है ना वो हम नेक्स्ट जब इसका अभ्यास करेंगे, प्रश्नों की सीरीज अभी बहुत सारी बाकी है, खूब सारे प्रश्न हमें करने हैं। और हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज भी हिंदी कंपलसरी की चला रखी है, अभी पिछले 2-3 दिन से उसे बंद किया, इसीलिए क्योंकि अभी हम एक बार व्याकरण पढ़ लेते हैं, फिर से उसे शुरू करेंगे और निश्चित रूप से 2000 प्रश्नों की सीरीज पूरी करेंगे, जो कि हमारे ऐप में आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। वहां पे पीडीएफ प्लस वीडियो दोनों मिलेंगे आपको। तो ये देखो एक अच्छा सा उदाहरण हुआ, और बाकी उदाहरण अपन नेक्स्ट जो है उसमें करेंगे। अब देखो अनुप्रास के भेद, अनुप्रास अलंकार जो है उसके 5 भेद माने गए हैं, और एक एक करके पांचों हम देखेंगे, उसकी परिभाषा भी देखेंगे और उसका उदाहरण भी देखेंगे। तो एक पहला जो अनुप्रास है वो होता है बच्चों छेका अनुप्रास। याद रखिएगा, छेका अनुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती हो अगर किसी काव्य पंक्ति में, क्योंकि अनुप्रास का मतलब ही क्या है? वर्णों की आवृत्ति। तो वर्णों की आवृत्ति कितनी बार हो उसके आधार पर इसके भेद हैं अलग अलग। तो अगर वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हुई, आवृत्ति का मतलब अगर कोई वर्ण खाली एक बार तो पहली बार आएगा और एक बार उसकी आवृत्ति होगी, मतलब रिपीटेशन हुआ, तो टोटली 2 बार आएगा। तो वह आवृत्ति एक बार होती है, ठीक है, और टोटल कितने बार आया? अगर कोई वर्ण 2 बार आया तो वहां पे होता है छेकानुप्रास। ओके, जैसे उदाहरण देखिए कि कानन कठिन भयंकर भारी, तो इसमें पहले तो क वर्ण की आवृत्ति हुई है और फिर भ वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक बार हुई है। किस वर्ण की हुई है? यहां पे क की हुई है और यहां पे भ की हुई है। तो इसीलिए भाई यहां पे कौन सा अनुप्रास हुआ? छेकानुप्रास। ओके, क्लियर हुआ? तो ये अनुप्रास के भेद का पहला अलंकार हमने कंप्लीट किया। दूसरा होता है बच्चों, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्या, आप सोचो है ना, इसको समझो थोड़ा। जैसे व्रत होता है, व्रत क्या करता है? गोल गोल घूमता है ना, मतलब बार बार आ रहा है, उस लाइन चलती है लगातार, बार बार आ रही है। तो इसमें वर्णों की आवृत्ति भी ऐसे होती है। वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, एक बार नहीं। अगर एक बार आवृत्ति हुई तब तो हो गया छेकानुप्रास, लेकिन अगर वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, बार बार हो रही है, घूम रही है, तो वहां पे कौन सा होता है? वृत्त्यानुप्रास, यानी वृत्त की आकृति का अनुप्रास हो गया। जैसे वीरति विवेक विमल विज्ञानी, बार बार व वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, वीरति विवेक विमल विज्ञानी, मतलब व। तो यहां पे कौन सा अनुप्रास हुआ? वृत्त्यानुप्रास। अब देखो नेक्स्ट, इसका तीसरा जो भेद है वो है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या का मतलब क्या होता है? श्रुत मैंने सुनना। तो ऐसा वर्ण, मतलब सुनने में हमें ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण मुख के एक ही उच्चारण स्थान से होता हो, तो वहां पे होता है श्रुत्यानुप्रास। अब थोड़ा सा ये टेढ़ा रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बट कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। नहीं आएगा ऐसी तो बात ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी जो वर्ण होते हैं, जैसे अगर अपन बात करें हिंदी वर्णमाला में, तो 11 + 33 टोटल होते हैं 44 वर्ण, राइट। और ये 44 जो वर्ण होते हैं ना, इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। इसमें से कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण दंत्य होता है, मतलब दंत्य वर्ण कहलाते हैं। वो क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जीभ दांतों से टच करती है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो मूर्धा जो होती है ना, हमारा मूर्धा, वहां से जीभ टकराती है, तो वो मूर्धन्य कहलाते हैं। कुछ कंठस्थ होते हैं, कंठ से टकराती है। कुछ ओष्ठ्य होते हैं, जब ओठ बंद और किए जाते हैं, जैसे मान लो प फ ब भ, तो ये ओठों से ये एक ही उच्चारण स्थान होता है, कहलाता है, क्योंकि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हो रहे हैं। जैसे
च छ ज ज ञ, तो ये जीभ टच करती है ना, तो ये दंत्य हो गए, दांतों से टच करती है, तो ये एक उच्चारण स्थान कहलाता है। तो जब वर्णों की जो आवृत्ति हो रही है वो आवृत्ति ऐसे वर्णों की हो रही है जिनका उच्चारण स्थान मुख का एक ही उच्चारण स्थान से हो रही हो, तो वो कहलाता है बच्चों श्रुत्यानुप्रास। जैसे देखिए कि दीनांत था थे दीननाथ डूबते, तो देखो द न थ कैसे है, द न थ, एक ही जगह जीभ टच कर रही है बार बार, वापस थ द न थ ड। अब तो कुछ हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर का उच्चारण स्थान मुख का एक ही उच्चारण स्थान होता है, इसलिए ये हो गया कौन सा, श्रुत्यानुप्रास। और चौथा देखो इसका होता है, चौथा होता है अंत्यानुप्रास। अंत्या, अंत मैंने अंत, अंत में अनुप्रास आता है। तो अंत में कहां, जहां चरण पूरा होता है, जहां छंद की पंक्तियां पूरी होती है, तो लास्ट में जो तुक जैसे हम कहते हैं, काव्य पंक्तियों का जो तुक होता है ना, वो अगर एक जैसा है, वो अगर समान है, तो वहां पे अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, तो चरणों की अंतिम चरणों के अंतिम वर्ण एक समान हो, कैसे, देखो उदाहरण क्या है कि काली काली अलकों में और आलस मदनत पलकों में, तो कौ में, तो यहां भी कौ में है और यहां भी कौ में है, तो ये एक जैसा है, इसलिए ये अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास आ रहा है, इसलिए अंत्यानुप्रास। तो ये चार भेद हुए, और एक और इसका भेद है, वो है लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास में क्या होता है, देखो कि लाटानुप्रास जो होता है ना बच्चों, ये पांचवा भेद है। कुछ काव्य शास्त्रियों ने चार ही माने, कुछ ने पांच माने, तो मैं पांचों करा देता हूं। अगर मान लीजिए प्रश्न आ गया कि भाई लाटानुप्रास क्या होता है, ये उसका उदाहरण दीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए, तो लाटानुप्रास में क्या होता है, इसमें ध्यान रखना, शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति होती है, शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति होती है, और उसका अर्थ जो है ना, मतलब शब्द तो सेम रहेगा, या वाक्य जो वाक्यांश जो रिपीट हो रहा है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। मतलब अर्थ में नहीं, मतलब उसका जो तात्पर्य क्या है, आखिरकार संदेश क्या देना चाहता है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो जैसे एक उदाहरण, तो देखो हम यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे, आपने बहुत अच्छा उदाहरण सुना होगा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे भाई, अगर पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो देखो पूत सपूत और पूत कपूत तो एक जैसा ना, मिलता मिलता आ रहा है ना, तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, तो पीछे वाला भी मिल रहा है ना, तो क्या होता है, वाक्यांश की आवृत्ति हो रही है, वाक्यांश की आवृत्ति हो रही है, और अर्थ भी, उसका तात्पर्य भी बदल रहा है। क्या कि अगर सपूत है तो भी हमें धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि खुद कमा लेगा। अगर कपूत है तो भी हम धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि अगर इकट्ठा कर भी लिया तो वो उसे गंवा देगा। तो यहां पे क्या होता है, लाटानुप्रास में वाक्यांश की आवृत्ति होती है या शब्द की आवृत्ति होती है, और अर्थ जो उसका तात्पर्य है वो थोड़ा सा बदल जाता है। एक और उदाहरण है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के काम आए। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं बच्चों, ये इसमें आते हैं। तो अभी देखो कि ये हमने देखा बच्चों, अभी तो हमने केवल अनुप्रास अलंकार किया, ठीक है। क्या टाइम हुआ थोड़ा सा देख लेता हूं मैं, और हाँ अभी देखो एक चलो कर लेते हैं, श्लेष कर लेते हैं, ठीक है। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों चिपका हुआ होना, राइट। इसका श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ होना, चिपका हुआ होना। कौन चिपका हुआ होना, मतलब कि अर्थ जो है ना, एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि शब्द एक ही होगा और उस एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो एक शब्द अनेक अर्थ, इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, उदाहरण मैं आपको बाद में लिखाता हूं। एक शब्द और लिखेंगे अनेक अर्थ। तो शब्द एक रहेगा और उसके अर्थ कितने रहेंगे, अनेक रहेंगे, ठीक है, श्लेष अलंकार में। अब एक उदाहरण देखते हैं, ऐसे आपको अगर नहीं समझ में आता है तो चलो एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आपने सुना होगा कि पानी गए न उबरे मोती मानस चुन, राइट। पानी मैं लिख देता हूं यहां पे, पानी गए न
न उबरे मोती मानस चून, मोती मानुस चून। ये भाई बढ़िया सा अच्छा सा उदाहरण है अपने श्लेष अलंकार का। शब्द एक बार आया है ना, एक शब्द आया है खाली पानी, एक बार आया है। इस पानी का अलग अलग स्थिति में अलग अलग अर्थ होता है। मोती के लिए उसका अलग अर्थ है, मनुष्य के लिए उसका अलग अर्थ है, और चोन के लिए उसका अलग अर्थ है। मोती के लिए पानी का अर्थ होता है उसकी चमक, मोती की चमक। जो मोती ज्यादा चमकदार होगा वो मोती ज्यादा कीमती होगा, और मोती की अगर चमक फीकी पड़ गई, उसका पानी उतर गया भाई, तो फिर वो मोती का कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ होता है उसकी इज्जत, है ना, उसका उसकी रेस्पेक्ट। अगर उसकी इज्जत नहीं है तो फिर उस मनुष्य का कोई मतलब नहीं रहता। और इसी तरीके से चोन मैंने चोना या आटा, आटे में पानी डालेंगे, उसे गूंथेंगे तभी तो रोटी बना पाएंगे। तो अगर उसके लिए पानी का मतलब क्या होता है, उसकी भी कीमत तभी बढ़ती है। तो शब्द कितना है, एक है, और अर्थ कितने हैं, तीन है। तो शब्द एक, अर्थ अनेक, कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना, यानी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। और भी इसके खूब सारे उदाहरण हैं, तो बाकी उदाहरण जब मैं बार बार कह रहा हूं, अभ्यास जब हम करेंगे उस समय हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, एक और उदाहरण, एक और अलंकार ले लेते हैं, यमक अलंकार। दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं समझा देता हूं। अब इसमें क्या होता है, यमक में क्या होता है कि शब्द का रिपीटेशन होगा, है ना, शब्द की आवृत्ति होगी, और जितनी बार शब्द की आवृत्ति होगी उतनी बार अर्थ की भी आवृत्ति होगी। तो यहां पे लिखेंगे शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति होती है, और अर्थ भी भिन्न होता है, अर्थ भी भिन्न होता है। अब देखो एक उदाहरण देते हैं कि जितनी बार आवृत्ति होगी उतनी बार उस शब्द का अर्थ भी अलग अलग होगा। एक उदाहरण हम देखेंगे यहां पे, उदाहरण देखो बच्चों, उदाहरण है कि कनक कनकते 100 गुनी, वैसे भी हमने पीछे उसको कर लिया था। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। कनक कनकते 100 गुनी, मैं उसको अच्छी तरह से वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए दोबारा से यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। आप लोग वहां से उदाहरण लिख दीजिए कि कनक और कनक माने सोना और धतूरा, दोनों ही क्या होता है कि दोनों ही पा लेने से व्यक्ति बोरा जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है, सोने को पा लेने से भी और धतूरे को खा लेने से भी। तो ये यमक अलंकार का उदाहरण हुआ। अब देखो यमक में और श्लेष में भिन्नता क्या है, उसमें भी भाई इसकी आवृत्ति हो रही है, अर्थ भिन्न है, अर्थ सेम है, तो क्या है फिर उसका, इसमें अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि श्लेष अलंकार में शब्द की आवृत्ति नहीं होती है, जबकि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। नेक्स्ट जब इसकी प्रश्न की सीरीज चलाएंगे ना, वहां पे अपन अच्छी तरह से इसे कर लेंगे। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में कि जहां पे शब्द की आवृत्ति, शब्द एक बार आया है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों अभी तो पूरा नहीं हुआ है, ये पहला भाग है, और पहले भाग में हम आज इतना ही कर पाएंगे। इसका जो सेकंड भाग आप, उसमें हम कंप्लीटली कल पूरे अलंकार कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज हमने इसका शाब्दिक अर्थ वगैरह समझा तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया था। कंप्लीट कर लेंगे, फिर बचेगा हमारा पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा शब्द हम पढ़ लें, और उसके बाद हम इन चारों टॉपिक के मिला करके करेंगे प्रश्न उत्तर, और ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या, जितने बन सकते हैं उतने करेंगे, और इतना बढ़िया अभ्यास करेंगे कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और बार बार चीजों को पढ़ते रहने से याद भी हो जाएगा। ये कंप्लीट जब पीडीएफ मैंने कहा था आपको मैं शेयर करूंगा, ग्रामर की कंप्लीट हो जाए ना चारों टॉपिक की, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और अपना जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है वहां पे इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जो क्लास है इसको आपको अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरीके से हम बोर्ड एग्जाम्स तक लगातार आपके साथ बिल्कुल आपको गाइड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे, और टारगेट आपको रखना है पूरा 100 आउट ऑफ 100। मैंने पहले ही कहा है, बिल्कुल इससे एक भी कम नहीं। और लाइव क्लास बिल्कुल ज्वाइन करते रहिए आप, लाइव क्लास अलग अलग सब्जेक्ट की चलती। तो मिलते हैं अगली क्लास में।